You surprised by what you found? We were. Yes, we were surprised. Absolutely. Jones, the mandibles opened, something like saying, "I'm defending my queen." My left queen! Scientists have long studied how various creatures communicate. Dolphins in the water, chimpanzees on land, birds in flight. But insects, could they possibly have anything to say? Well, when it comes to the tiny ant, it turns out the answer may be yes. क्या कभी आपने सोचा है कि ये इतनी छोटी छोटी चींटियां क्यों हमारे आसपास पाई जाती है? क्या आप जानते हैं कि कितनी चींटियां इस धरती पर पाई जाती है? चींटियों की आबादी धरती पर इंसानों की आबादी से 25 लाख गुना ज्यादा है। ये खुलासा हाल ही में आई एक स्टडी में हुआ है। पहली बार किसी रिसर्च में चींटियों की आबादी की जानकारी मिली है। गणित की भाषा में कहें तो ये संख्या 20 क्वाड्रिलियन यानी कि 20 लाख करोड़ अरब है, यानी 20 के आगे 15 जीरो। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और हांगकांग के रिसर्चर्स की एक टीम ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की 489 स्टडीज के आधार पर चींटियों की आबादी पता की है। चींटियों की संख्या से जुड़ा ये नया आंकड़ा पुराने अनुमानों से 20 गुना ज्यादा है। स्टडी में शामिल रिसर्चर्स ने हमारे इकोसिस्टम में चींटियों के योगदान की वजह से उन्हें इकोलॉजिकल इंजीनियर्स कहा है। चींटियों का कुल वजन 1.2 करोड़ टन है, जो कि सभी जंगली जानवरों और पक्षियों से भी ज्यादा होता है। चींटियों का वजन इंसानों के वजन के 20% के बराबर है। इस स्टडी के मुताबिक चींटियां पोलर इलाकों को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। स्टडी के अनुसार ज्यादातर चींटियां दुनिया के सबसे गर्म और सबसे नम हिस्सों में रहती हैं। जंगल और सूखे इलाकों में शहरों की तुलना में ज्यादा चींटियां रहती हैं। वहीं धरती के ट्रॉपिकल जोन में चींटियों की आबादी सबसे घनी होती है। धरती के मध्य में पाए जाने वाले इलाके ट्रॉपिकल जोन कहलाते हैं। यहाँ औसतन तापमान 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। आखिर में प्रश्न यह उठता है कि दुनिया के लिए क्यों बेहद जरूरी है चींटियां? कई चींटियां शिकारी होती हैं, जो अन्य कीड़ों की आबादी को नियंत्रण में रखने में मदद करती है। हजारों पौधों की प्रजातियों और चींटियों के बीच एक म्यूचुअल रिश्ता होता है, जिसमें पेड़ सुरक्षा या उनके बीजों को फैलाने के बदले चींटियों को खाना या घर उपलब्ध कराते हैं। इस स्टडी के अनुसार अनाज उत्पादन के लिए कीटों को मारने में चींटियां कीटनाशकों से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकती हैं। जर्मनी के वुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी और हांगकांग यूनिवर्सिटी के इंसेक्ट्स एक्सपर्ट पैट्रिक शुल्थिस ने कहा कि चींटियां धरती के लगभग हर इकोसिस्टम में अहम भूमिका निभाती है। चींटियां हर साल प्रति हेक्टेयर करीब 13,000 किलो मिट्टी खिसकाती है। पोषक चक्र बनाए रखने में उनका बहुत प्रभाव होता है
और पौधों के बीजों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी निर्णायक भूमिका निभाती है। दरअसल इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र उसमें शामिल सभी जीवों और भौतिक वातावरण को मिलाकर बनता है, यानी किसी खास पर्यावरण में मौजूद हर एक चीज को मिलाकर इकोसिस्टम बनता है। हाल ही में फिजी में वैज्ञानिकों ने चींटी की ऐसी प्रजाति खोजी है जो कॉफी की फसल को रोकती है, उसे फर्टिलाइज करती है और उसकी सुरक्षा करती है। सभी चींटियां कीटों की श्रेणी में आती हैं। कीटों की जनसंख्या को लेकर आई पिछली कुछ स्टडीज में चिंताजनक बातें सामने आई थी। 2021 में पब्लिश हुई कई स्टडीज में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन, बीमारियों, प्रदूषण, खेती में परिवर्तन और कीटनाशकों और जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से हर साल पृथ्वी के लगभग 1% से 2% कीट मर जाते हैं। अप्रैल 2020 में आई एक और स्टडी में पाया गया था कि पिछले 30 सालों में धरती पर रहने वाले 1/4 कीट खत्म हो गए हैं। स्टडी में शामिल वैज्ञानिकों ने कहा कि इंसान अक्सर चींटियों से चिढ़ते हैं, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जिनसे उन्हें चींटियों का शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने कहा, उस ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा के बारे में सोचिए जो हर साल चींटियां ले जाती हैं, हटाती हैं, रिसाइकिल करती हैं और खाती हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए चींटियां इतनी अहम हैं कि उन्हें इकोसिस्टम इंजीनियर्स कहा जाता है। दुनिया में हर एक इंसान के मुकाबले तकरीबन 25 लाख चींटियां मौजूद है। इस धरती पर चींटियां लगभग 16 करोड़ वर्ष पहले से हैं। चींटियों के कान नहीं होते हैं, वे जमीन के कंपन को महसूस करके सुनती है। वे अपने एंटेना का इस्तेमाल करके बातचीत करती है। चींटियां सामाजिक कीट होती है और इनकी बड़ी सी कॉलोनी होती है। रानी चींटी इसकी मुखिया होती है और एक रानी चींटी एक दिन में लगभग 1000 अंडे देती है। इन अंडों से लगभग 1 सप्ताह में चींटी का जन्म होता है। चींटियां एक दूसरे को संकेत देने के लिए शरीर से फेरोमोन नाम का केमिकल निकालती है। एक चींटी अपने वजन का 50 गुना अधिक वेट उठा सकती है। ये ऐसी बात है कि कोई आदमी अपनी कार को सर पर उठा ले। छोटी सी चींटी को मामूली मत समझना, क्योंकि छोटी छोटी यही चीजें इस धरती को चलाती है। यहाँ कुछ भी बेमानी नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। जितने महत्वपूर्ण आप है, उतने ही महत्वपूर्ण दूसरे जीव भी है।